जो एनसीईआरटी का, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका 6 गो अनुपात जो होता है वो क्या होता है। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, इसके बाद कॉट। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 30 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ हम 0 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। अब ये लास्ट में जो 4 है सभी को 4 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद सभी में रूट लगा देंगे। इसका भी रूट हो जाएगा, ये वाला का भी रूट। अब 0 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे, ये हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 का रूट करेंगे, ये हमारा 0 ही आ जाएगा। साइन 0 डिग्री का जो मान होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद 30 डिग्री का मान निकालना है, तो 1/4 इसका रूट है। ऊपर का रूट, नीचे का रूट कर दिया, ये 1 का 1 आएगा, रूट 4 का जो आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो साइन 30 का मान हमारा क्या आएगा, 1/2। सेम इसी प्रकार हम साइन 45 का मान निकालेंगे, 2/4 रूट है, ऊपर वाला का रूट, नीचे वाला का रूट, ये हमारा आ जाएगा √2, रूट 4 का आ जाएगा 2। अब हम √2, इस 2 को लिख सकते हैं √2 गुना √2, इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2। ये वाला कट जाएगा। फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, ऊपर में 1, नीचे में √2। तो साइन 45 का मान जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1/√2। अब ये वाला निकालेंगे, 3/4, तो ऊपर का रूट, नीचे का भी रूट, ये हो जाएगा √3, क्योंकि इसका परफेक्ट नहीं आता, परफेक्ट रूट निकालना है। ये वाला हो जाएगा 2, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। अब 4 4/4 है, कैंसिल आउट करेंगे 1, इसका जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1। इस प्रकार हम साइन का सभी वैल्यू निकाल लिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब कॉस का वैल्यू निकालने के लिए, ये इस एंगल से गया है, इस तरह गया है, अब इसको इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ 1 है तो यहाँ हम लिखेंगे 1, यहाँ √3/2 है तो यहाँ लिखेंगे √3/2, 1/√2 जो यहाँ आएगा उसको यहाँ लिखेंगे 1/2। अब ये हो जाएगा 0, यानी साइन का वैल्यू लिखेंगे, इधर से जाएंगे और कॉस का इधर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह साइन 30 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री का मान 1/√2 हो जाएगा, साइन 60 का मान होगा √3/2 और 90 का मान हमारा क्या आएगा, 1। तो उसी प्रकार cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान 1/√2, cos 60 का मान 1/2 और cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0। तो फ्रेंड्स एक फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब टेन, अगर हमको 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन थीटा, थीटा के जगह भी 0 बैठाएंगे, बाई कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान हमारा 0 है और कॉस 0 का मान हमारा क्या है, 1। 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा फाइनल क्या आएगा, 0। तो टेन 0 डिग्री का मान जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। उसी प्रकार सेम इसको डिवाइड करना है तो 1/2 को डिवाइड करना है √3/2
2, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 10 30 का मान जो आएगा वो आएगा हमारा 1/√3। √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। इसी प्रकार 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा √3। अब ये वाला को समझना, ये हो जाएगा 10 का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब हमको 10 किसका मान निकालना है, 10 90 का मान निकालना है, 10 90 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन थीटा, तो यहाँ भी लिखेंगे साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। साइन 90 का मान क्या है 1 और कॉस 90 मान है 0। अगर नीचे में 0 आ जाए तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। तो ये वाला जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को अपरिभाषित क्यों बोलते हैं। अब है अगला कॉसेक, तो साइन को पलटा देना है, कॉसेक आ जाएगा। ये 0 है तो हम 0/1 लिख सकते हैं। इसको अगर पलटाएंगे तो 1/0, 1/0 क्या हो जाता है इन्फिनिटी। तो कॉसेक 0 डिग्री का मान जो आएगा वो क्या आएगा इन्फिनिटी। सेम इसी प्रकार इसको भी पलटा देंगे, 2 आ जाएगा। इसको पलटा देंगे √2 आ जाएगा। इसको पलटा देंगे 2/√3। इसको पलटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। कैसे 1/1 पलटा देंगे तो 1/1 ही आएगा, कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 1। ठीक उसी प्रकार कॉस का उल्टा देंगे तो क्या हो जाएगा सेक, 1 है उल्टा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। इसको पलटा देंगे 2/√3। इसी प्रकार इसको पलटा देंगे हमारा आ जाएगा √2। इसको पलटा देंगे 2। अब इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। वो इस प्रकार से 0 है तो 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसको पलटाएंगे तो 1/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो हम क्या लिखे हैं इन्फिनिटी। ठीक उसी प्रकार 10, ये 0 है, इसको हम 0/1 लिख सकते हैं। अगर इसको पलटाएंगे तो 1/0 ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो कॉट 0 का मान जो होगा वो क्या होगा इन्फिनिटी। उसके बाद इसको पलटाएंगे √3, ये वाला को पलटाएंगे 1 पलटा देंगे तो भी 1 होगा। ये होगा 1/√3। ये इन्फिनिटी कब आया है जब 1/0 था, ये हो जाएगा 0/1। तो इसका जो हो जाएगा वो हमारा 0 होगा। तो फाइनली इस प्रकार हम क्या किए सभी वैल्यूज निकाल चुके हैं। हम एक बार सिर्फ पढ़ लेते हैं। साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान √3/2, 90 का मान 1 होता है। कॉस 0 का मान 0 होगा, कॉस 30 का मान √3/2 होगा, कॉस 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2, 90 का मान क्या हो जाएगा 0। 10 90 0 का मान हो जाएगा 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1, 60 का मान √3, 90 का मान इन्फिनिटी। कॉसेक 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, 30 का मान 2 हो जाएगा, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3, 90 का मान 1। सेक का मान क्या होगा, सेक 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का मान 2/√3, 45 का मान √2, 60 का मान 2 और 90 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कॉट 0 का मान इन्फिनिटी हो जाएगा, 30 का मान √3 हो जाएगा, 45 का मान 1, 60 का मान 1/√3 और 90 का मान हो जाएगा कॉट 90 का मान हो जाएगा क्या 0। इस प्रकार हम इसका वैल्यू निकाले हैं। अब इसका हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई में एक्सरसाइज 8.2 पूरा टोटल सॉल्व हो जाएगा। वो क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा जैसे पहले वाले क्वेश्चन दिया हुआ बताया साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अभी जस्ट इसके साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, बीच में गुना कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2, कॉस 30 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, बीच में प्लस है प्लस देंगे, साइन 30 का मान 1/2 1/2।
अब इसको इससे गुना करेंगे तो √3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3, 2 को 2 से करेंगे 4 प्लस 1/2 4, इसका एलसीएम लेंगे 4 आएगा। अब 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को उसके बाद क्या करना है 3 से गुना करने हैं, ये आ जाएगा 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा 4/4, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 आएगा। ठीक उसी प्रकार 2 नंबर सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ है 2 10 45, 10 स्क्वायर 45, मतलब 10 45 का मान 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, इसका स्क्वायर देना है, माइनस 60 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर। अगर कोई भी चीज अगर सेम माइनस में रहेगा, सेम अगर प्लस में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 गुना 1, और इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा 2, इसका 1 और इसका 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ cos 45 का मान होता है 1/√2, बटा है तो बटा, sec 30 का मान होता है 2/√3, प्लस है प्लस, cosec 30 का मान हो जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे 1/√2, ये हमारा आ जाएगा √3। अगर इसके नीचे में कुछ नहीं रहेगा तो 1 देंगे, तो √3 और 1 का एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा √3, √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 प्लस 1 का पारा √3 बार पढ़ेंगे तो √3 को 2 से करेंगे तो क्या होगा 2√3। अब इसके आगे लिखेंगे 1/√2, भागा है तो क्या करेंगे गुना, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, इसको गुना करना है, 1 को √3 से करेंगे तो क्या आएगा √3, √2 को अगर 2 से करेंगे तो क्या होगा 2√2, बीच में प्लस है प्लस, अब यहाँ 2 है तो 2 लिख देंगे, रूट वाला गुना हो जाएगा, इसके √2 √3, ये आ जाएगा √6, ये हमारे पास आ जाएगा √6। अब इसको हम लिख लेते हैं क्या है √3/2 √2 प्लस 2√6, इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लेंगे नीचे से, ये हमारा आ जाएगा 2 √2 प्लस √6, क्योंकि दोनों में 2 है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा यहाँ √2, यहाँ क्या बचेगा √6। अगर नीचे में रूट आएगा इस कंडीशन में हर परिमेकरण कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा √2, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, इसी से फिर डिवाइड कर देना है, यहाँ पे लिख देना है हर परिमेकरण, हर परिमेकरण करने पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर √3 को अगर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 को अगर √2 से गुना करेंगे ये हमारा √6 आ जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का √18/2 है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, ये वाला a, ये वाला b, तो a प्लस b, a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है क्या a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, और माइनस का b स्क्वायर मतलब √6 का स्क्वायर। यहाँ पे हम एक चीज नोट लिख लेते हैं कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस b, a माइनस का b। अब ये हमारा आ जाएगा क्या √6 माइनस √18/2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा और √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 6, तो ये हमारा हो जाएगा √6 माइनस √18/2, ये -4, ऊपर वाला से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे ये हो जाएगा, 18 को हम लिख सकते हैं 3 × 9 × 18,
जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर। अब यहाँ प्लस है, ये हमारा माइनस हो जाएगा √6। इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 8, ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 3√2 माइनस √6 बटा में 8। इस क्वेश्चन का ये क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया sin30 का मान क्या होता है, 1/2 प्लस tan45 का मान 1 होता है माइनस cos x 60 डिग्री, ये हमारा आता है 2/√3। sec30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और माइनस cot 45 का मान होता है 1। ऊपर वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2√3। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2 कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा √3 प्लस 1 का पढ़ा 2√3 बार पढ़ेंगे तो 2√3 आएगा। 2√3 को 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2√3 माइनस का √3 कट जाएगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक उसी प्रकार नीचे वाला का लेंगे, इसका भी एलसीएम आएगा 2√3। √3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 प्लस 2√3। अब इसको देखेंगे, 1√3 में 2√3 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3√3 माइनस का 4। अब यही से अगर कटा दें, ये वाला कट जाएगा। अब ये बचेगा, 1√3 में 2√3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3 प्लस 4। अब नीचे में रूट आया, आप क्या करेंगे, हर परिमेयकरण कर देंगे। हर परिमेयकरण करने पर क्या होता है, नीचे वाला वैल्यू ऊपर चले जाता है √3 और जो साइन प्लस का रहता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। फिर इसी से क्या करेंगे, डिवाइड। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, अब ये सीख लेते हैं। अगर कहीं पे a को a से गुणा करेंगे तो ये हमारा पास आएगा a², b को b से गुणा करेंगे तो ये हमारा पास आएगा b²। ठीक उसी प्रकार √3 माइनस का 4 को 3√3 माइनस का 4 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, a प्लस बी, a माइनस बी, ये आ जाएगा a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का b² मतलब 4 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, हाँ लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस का 2ab प्लस का b²। इसी की फॉर्म में इसको बैठाएंगे, a² मतलब 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे, 2 a के जगह में है 3√3 और b के जगह में है 4 प्लस b², तो यहाँ देंगे प्लस b के जगह में है 4 तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर। a² माइनस b², ये हमारे पास जो आएगा, a² करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 गुना 3 और माइनस का 16। कभी भी अगर ऐसा लिखा रहे 3√3 का स्क्वायर तो ये पहला वाला का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 9, √3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3, तो ये आ जाएगा 9 तिया 27। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे किया है,
अब ये हो जाएगा 3 3 9 गुना 3 माइनस 3 दूना 6 चौक 24 24 रूट 3 प्लस का 16 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 16। अब ये हो जाएगा 27 माइनस का 16 9 तिया 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस का 16 बाई 27 में 16 घटाएंगे ये हमारा आ जाएगा 11। 27 में 16 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11। तो इससे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 43 माइनस 24 रूट 3 बाई 11। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 5 लिख देंगे 5 cot 60 का मान cos 60 का मान क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस 4 sec 30 का मान क्या होता है 2/√3 लेकिन इसका है स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर माइनस 10 45 का मान होता है 1 इसका स्क्वायर। इसमें देखें साइन 30 का मान हमारा आता है 1/2 स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर और cos 30 का मान होता है √3/2 ये वाला भी स्क्वायर है। अब हम लिखेंगे 5 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और माइनस का 1 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4। 5 को 1 से गुना करेंगे 5 बटा में 4 प्लस 4 को 4 से गुना करेंगे 16 बटा में 3 माइनस का 1 4 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 4 तो 1 प्लस 3 ऊपर में हमारे पास आ जाएगा इसका एलसीएम लेंगे क्या आएगा 12। अब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 3 को 5 से करेंगे तो 15 प्लस 3 को 12 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा 4 को 16 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 माइनस का अब कुछ नहीं तो एक का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे 12 आएगा 12 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 ये हो जाएगा 4 बटा 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको ऐड करते हैं ये हो जाएगा 5 में 4 जोड़ेंगे 9 6 में 1 जोड़ेंगे 7 माइनस का 12 बटा में 12 नीचे में 1 हो जाएगा इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 9 में 2 जाएगा 7 67 बटा में 12। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 67 बटा में 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। पहले औचित्य देना है उसके बाद क्या करना है विकल्प चुनना है। तो 1 नंबर में जो दिया गया है वो क्या दिया है 10 2 10 10 30 का मान होता है 1/√3 और 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा 2/√3 यहाँ से जगह 1 प्लस 1/3 अब यहाँ लिखेंगे 2/√3 3 प्लस 1/3 ये हमारे पास आ जाएगा 2/√3 4/3 अभी जस्ट बताए थे 2/√3 भागा है तो गुना नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे। अब 2 का पढ़ा पढ़ेंगे 2 दूना 4 2 दूना 4 अब यहाँ पे है 3 बचा 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुना √3 बटा में 2 गुना √3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा जो बचेगा वो क्या बचेगा √3/2। अब इनमें से देखेंगे √3/2 किसका वैल्यू है
साइन 60 का मान ही क्या होता है, √3/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द नेक्स्ट, अब अगला है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 का मान होता है 1, और 1 प्लस का 10 45 का मान होता है 1। एक में एक को घटाएंगे, एक में एक को जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 0/2, ये आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। अब अगला है, यहाँ पे ए की जगह पे मान बैठाना है, जो मान बराबर हो जाएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साइन 2 ए के पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करते हैं, 0, ये हो जाएगा 2 साइन ए के जगह में 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन, टोटल 0 हो जाएगा, 2 साइन 0, साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो 0 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा इसका राइट आंसर होता है। अब अगला देखते हैं, लिखा 2 10 30, 10 30 का मान 1/√3, 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब इसको इससे गुणा करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 2/√3, 1 माइनस 1/3, 2/√3, 3 माइनस 1/3, 2/√3, ये हो जाएगा 2/3। अब क्या लिखेंगे, 2/√3, भागा है तो गुना नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 2 से 2 कट जाएगा। अब इस 3 को लिखेंगे √3 गुना √3, अब /√3 पहले से है, तो √3 कैंसिल आउट, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा √3। अब देखेंगे इस √3 किसका मान है, तो √3 10 60 का मान, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट है 10, ये VVI क्वेश्चन है, 10a प्लस बी बराबर √3, यहाँ पे लिखेंगे 10a प्लस बी, इधर 10 है इधर भी 10 लिख देंगे, लेकिन 10 किसका मान 60 डिग्री √3 होता है, ये होता है 60 डिग्री का मान, ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक उसी प्रकार इसमें अप्लाई करेंगे, दिया हुआ 10a माइनस बी बराबर 1/√3, तो लिखेंगे 10a माइनस बी बराबर 10, ये होता है 30 डिग्री का मान, तो a माइनस बी 30 डिग्री, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, जिससे हमारा a और b का मान दोनों आ जाएगा। लिखा है a और b का मान फाइंड करें, ज्ञात करें। अब लिखे a प्लस बी बराबर 60, a माइनस बी बराबर 30, जो चीज प्लस में सेम सेम माइनस में कट जाएगा, क्या होगा a में a जोड़ेंगे क्या होगा 2a बराबर 90, और a का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a के जगह में 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर होगा 60 घटा 45, ये हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो फाइनली a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री, इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर होगा। अब अंतिम सवाल ये है, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है असत्य है, कारण बताना उसका पुष्टि करना। अब 1 नंबर का सवाल में है
साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ए का और बी का मान कुछ भी रैंडमली मान लेगा। अगर हम ए का मान 30 डिग्री मान लेते हैं और बी का मान भी 30 डिग्री मान लेते हैं, तो यहाँ ए के जगह में हो जाएगा 30 डिग्री और बी के जगह में हो जाएगा 30 डिग्री। 30 में 30 जोड़ेंगे 60, मतलब ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। दो का एलसीएम लेंगे 2, एक में एक जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2 जो कि इक्वल नहीं है, तो ये असत्य हो जाएगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अब यह थीटा की वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अगर थीटा का मान वृद्धि हो रहा 0 से 30 हो रहा है तो मान में भी चेंजेस हो रहा है। तो पहले 0 था, उसके बाद 1/2, फिर बढ़ेगा तो 1/√2। इसका मतलब अगर थीटा का वृद्धि हो रहा तो मान का भी क्या होता है? वृद्धि होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। कहता थीटा की वृद्धि होने पर कॉस थीटा के मान वृद्धि होती है। देख लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे क्या है, थीटा का मान अगर 0 है तो 1 है, अगर थीटा का मान 30 होगा तो √3/2, मतलब इससे क्या हो रहा है? घट रहा है। तो वृद्धि नहीं होकर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ये वाला जो होगा वो क्या होगा? गलत होगा। कहता थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर का कॉस थीटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम साइन 30 डिग्री कॉस 30, क्योंकि यहाँ 30 लेंगे तो यहाँ 30, अगर यहाँ 60 लेंगे तो यहाँ 60। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 30 का मान क्या होता है? साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 30 का मान हो जाएगा √3/2। थीटा के सभी मान में साइन थीटा सभी मान में, ये हो जाएगा सत्य। थीटा के सभी मान में, तो साइन थीटा की जगह में 30 डिग्री